आपने किताबों, कहानियों और अपने परिवारों से ज़रूर सुना होगा कि किसी पौराणिक स्थल को बनाने में कितने मजदूर लगे और उन्होंने अपने हाथों से नक्काशी करके क्या खूबसूरत इमारत तैयार कर दी। पुराने समय में मशीनें तो थी नहीं, लिहाजा लोगों में हुनर था और वो अपने हाथों से इतनी बेहतरीन नक्काशी करते थे कि आज भी उन इमारतों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएं। ठीक ऐसा ही हरदोई में रहने वाले एक शख्स ने किया है, जिन्होंने दशरथ मांझी की तरह ही सांसारिक मोह माया त्यागते हुए एक ऊंचे से टीले की खुदाई करके उसे एक छोटा सा नगर बना डाला। इसमें बकायदा सीढ़ियां हैं और अंदर इतनी व्यवस्थाएं हैं कि आप देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ जाएं। इस टीले के अंदर रहने की व्यवस्था है, कमरे हैं और तो और नक्काशी का एक बेहतरीन नजारा है। इसको महज खुरपी की मदद से तैयार किया गया है। अंदर से देखने में ये बिल्कुल महल जैसा नजर आता है और काफी सुंदर भी है। जो भी इस टीले के अंदर जाता है वो वहां की सुंदर नक्काशियों को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है। हरदोई के शाहाबाद कस्बे के रहने वाले इरफान उर्फ पप्पू बाबा, जो कि 2010 तक आम लोगों की तरह ही जी रहे थे, इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद पप्पू ने चुनाव भी लड़ा, हालांकि उस चुनाव में वो जीत नहीं पाए। इसके बाद पप्पू ने सांसारिक मोह माया त्यागते हुए एकांतवास में जीवन व्यापन करने का मन बना लिया। यानी उन्होंने दुनिया से दूर रहकर एक अलग ही दुनिया बना ली। उन्होंने कस्बे में ही बने एक टीले की खुदाई शुरू की। हालांकि पहले तो वहां रह रहे लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे पप्पू बाबा उस टीले को खोद कर उसमें अपने हाथों से नक्काशी करने लगे, वैसे वैसे उनकी इस प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पप्पू बाबा ने इस टीले के अंदर 11 कमरों का एक महल बना डाला और अंदर ही इबादत के लिए एक मस्जिद भी बनाई। पप्पू बाबा की बनाई गई मस्जिद और 11 कमरों में अपने हाथों से महज खुरपी की सहायता से सुंदर नक्काशियां की गई हैं। टीले के अंदर जाने पर आपको कई सीढ़ियां भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें खुद अकेले पप्पू बाबा ने ही बनाया है। साथ ही गैलरी और बैठने के लिए एक बैठक कक्ष का भी निर्माण किया गया है। पप्पू बाबा बताते हैं कि साल 2011 से उन्होंने इस टीले के अंदर निर्माण करना शुरू किया और तब से लगातार वो इसका निर्माण कर ही रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं ये कौन सी जगह है और क्या आपने बनाया है? ये वैसे तो देखिए जिला हरदोई कस्बा शाहाबाद मोहल्ला खेड़ा बीबीजयी है। और मुझे पप्पू बाबा कहते हैं। कुछ नहीं, कुल मिला के मैं एक बात मानता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को एक मकान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये माने कि मैंने एक अपना मकान बनाया जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और अपने मेहमान मेरे बैठ सकें। उसके अलावा मेरे मन में कुछ ख्याल फकीरी का था, तो उस लिहाज से मैंने इसको बनाया। और इसी में मैंने अपना एक आशियाना कहें, आस्थाना कहें या स्थान कहें, वो बनाया। और इसी में एक मैंने मस्जिद का एक नक्शा मस्जिद भी बनाई है। बाकी ये मेरे बाप दादे की ज़मीन थी पुरानी, बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी। तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं? इसमें कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं। मस्जिद को छोड़ के 11, 10, 11 हैं। कब बाकी से कब से बनाना स्टार्ट किया था आपने? 2011 से तैयारी करी थी और अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाते रहते हैं। अच्छा, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे खाना पानी, ये व्यवस्थाएं कैसे होती खाना पानी बाकी तो परिवार है, माँ है, भाई बहन है, शादी नहीं करे, पापा का इंतकाल हो गया। घर पे खाना भी खा लेते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप क्या खर्चा करते हो, क्या खाते हो। तो अपने नजराने में उन्हें जो भी 10, 20, 50 दे दिए तो वो मैं खुशी समझता हूँ उनकी। अच्छा, कह सकते हैं कि आप केवल खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं, बाकी पूरा समय हाँ आप यही। यहीं बिताते हाँ। हैं। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है कि लोग अपने बढ़िया मकानों को टाइल्स पत्थर लगा के उसमें रहते हैं, लेकिन आप एक ये जमीन के अंदर ऐसा आपने बना के गुफा बनाई हो, उसमें ये सब रहने लगे, क्यों? देखिए कुछ हर इंसान चाहता है कुछ अलग हो, और हमारी भी कुछ शुरू से सोच रही, लेकिन मैं नहीं कामयाब हुआ। अल्लाह चाहता था कि जब मेरे रास्ते आओगे तो मैं कुछ दूंगा ऐसा जी। जो काबिल तारीफ होगा। मैं तो मानता हूँ कि उसकी देन है, बाकी मेरी कोई ताकत नहीं। और क्या है ये वक्त पे मालूम होगा। अभी थोड़ा किस तरह से आपने बनाया? 2011 में शुरू किया था आपने ये बनाना और अभी तक आप बना रहे हैं, कैसे, क्या मशीन
का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे? फड़ुआ खुरपी कस्सी फरसा। अच्छा, नक्काशी भी आपने इसमें तैयार कर रखी। ये मतलब जिस तरह से आपने बनाया ये एक महल टाइप का है, तो कहाँ से ये चीज़ें कहाँ से आपको सीखने को मिली या कैसे आपने बनाई? मैंने किसी से नहीं सीखा, जो मेरे दिल में आया वो मैंने, और मैं उस पे भरोसा करता हूँ। सबके लिए उससे दुआ करता हूँ और मालिक पूरी भी करता है। पूरा नाम क्या है आपका? वैसे तो पप्पू बाबा कहते हैं, नाम इरफान अहमद है। पप्पू बाबा बताते हैं कि उनका पूरा दिन इसी टीले के अंदर बीतता है। वो रात में भी इसी टीले के अंदर विश्राम करते हैं। पप्पू बाबा महज खाना खाने के लिए अपने घर जाते हैं। खाना खाने के बाद वो वापस लौटते हैं और अपने बनाए गए इस महल में ही आराम करते हैं और इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए काम करते रहते हैं।